रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम इंशाअल्लाह सीरत पाक पढ़ना शुरू करेंगे। इन वीडियोस के थ्रू हर सैटरडे को वीडियो आया करेगी जिसमें हम सीरत पाक का मुताला करेंगे, जिससे हमें सीरत पाक में किस तरीके से मुसलमानों के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबो अजदाद थे, किस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस टाइम के वाक़ात क्या थे, उसके बाद उनकी ग्रूमिंग कैसे हुई, उसके बाद नबूवत का टाइम कैसा गुजरा, उसके बाद उनकी वफ़ात तक की जर्नी हम इस सीरीज़ में इंशाल्लाह करेंगे। मैं एक चीज़ कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं खुद एक तालिबे इल्म हूँ और मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ अपनी लर्निंग्स को शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं शुरुआत से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि आपको इस दुनिया में अभी डाला गया है, अभी इस दुनिया में आपको उतारा गया है और इस टाइम पे आपके दिमाग में जो बुनियादी सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि आपको किसने बनाया। आप ये सवाल अभी खुद से पूछें कि आपको किसने बनाया। आपके दिमाग में नॉर्मली ये जवाब आएंगे जो आपको सोसाइटी ने बताया, जो आपके टीचर्स ने बताया, जो और किसी चीज़ ने किताबों के ज़रिए या और किसी ज़रिए आपके दिमाग के अंदर डाली गई हैं चीज़ें, वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर अभी आएंगी। कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस, हम जो बने हैं वो एक रैंडम सीरीज ऑफ इंसिडेंट से बने हैं। मतलब कि एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, दुनिया वजूद में आई, पानी बना, पानी से ऑर्गेनिजम्स का बनना शुरू हुआ और बनते 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 हम आज इवॉल्व हो गए रैंडमली। इसके पीछे वो कहते हैं कि कोई फलसफा नहीं है, कोई इंसान नहीं है या कोई शख्सियत नहीं है जिसने इस पूरे प्रोसेस को कैरी किया, ये बस नॉर्मली रैंडमली हो गया। दूसरी तरीके के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया, मोनोथीस्ट लोग जो कहते हैं कि इस कायनात को, इस यूनिवर्स को बनाने वाला एक है। और तीसरी तरीके के लोग वो कहते हैं कि देयर आर मल्टीपल गॉड्स जिन्होंने इस कायनात को बनाया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पहली ये जो थ्योरी है, तो मैं आपको इमेजिन करवाता हूं कि एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हवाएं चल रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं और नेचुरल डिजास्टर्स सारे नॉर्मली सेटल होने के बाद वहां पे आपको एक ऐसा डिवाइस मिलता है और आपको ये मिलता है तो आप कहते हो कि ये शायद इस तूफान से खुद ही आके बना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो तूफान वगैरह आए थे ना, ये उसके बाद ये खुद ही बना। तो आप यकीन कर रहे हो कि ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इससे आप फोटोज भी ले पाते हो। मैंने फोटो लिया, इससे मैं कॉल भी कर पा रहा हूँ, इससे मैं इंटरनेट पे चीजें भी देख पा रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी चला पा रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी चला पा रहा हूँ, मैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं इसमें चार्जर भी लगा रहा हूँ, इससे स्पीकर से आवाज भी आ रही है। ये सारी चीजें, इसकी इंट्रिकेट डिजाइन को देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये उस तूफान से खुद नहीं बन सकता। और अगर आप खुद की शख्सियत से बात पूछें कि क्या ये चीज, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज उस रेगिस्तान में खुद से बन सकती है, एक अक्लमंद इंसान का जवाब होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि इतना जबरदस्त इंट्रिकेट डिजाइन जिसपे छोटा सा कैमरा सामने से, बड़ा सा कैमरा पीछे से, उसके बाद इतना जबरदस्त डिजाइन, ग्लॉसी फिनिश, ये सारी चीजें खुद नहीं बन सकती हैं। देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दैट, जिसने ये सारी चीजें बनाई हैं। फिर उसके बाद आप जायजा लेते हैं खुद का, आपका दिल धड़क रहा है। द मोमेंट आप पेट में ही होते हैं तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, जब तक आपकी वफात नहीं हो जाती। 60-70 साल, 80 साल, कुछ लोग 150-150 साल जीते हैं, उनका दिल पंप करना बंद नहीं कर देता है, बिना किसी बैटरी का यूज किए हुए पंप करता रहता है ब्लड को। आपकी आंखें इतना क्लियरली सब कुछ देख पाती हैं। अगर आप सेल्यूलर लेवल पे जाएं तो आप सेल्स के अंदर सेल ऑर्गन्स को देखेंगे,
तो किस तरीके से वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है, किस तरीके से वहां पे डीएनए फंक्शन कर रहा है, उस डीएनए की फंक्शनिंग की वजह से आपके अंदर कैसे कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। तो एक दिमाग लगाकर अगर आप इस सवाल पे सोचें कि आपको किसी ने नहीं बनाया, आप बस रैंडमली बन गए। जिस तरीके से फोन की आर्गुमेंट में दे रहा था कि खुद ब खुद बना है, एक अक्लमंद इंसान कहेगा नहीं, खुद नहीं बन सकता। तो मेरा मानना यह है कि एक अक्लमंद इंसान ये भी नहीं कह सकता कि एक इतना खतरनाक इंट्रिकेट डिजाइन खुद ब खुद तैयार हो सकता है। तो पहली आर्गुमेंट वहीं पे बैठ जाती है। दूसरी दो आर्गुमेंट्स कि हमें एक रब ने बनाया या फिर हमें बहुत सारे गॉड्स ने बनाया, इसको हम समझते हैं एक स्टोरी से। अराउंड 4000 ईयर्स अगो, 4000 साल पहले अगर आप जाते हैं तो इराक में मेसोपोटामिया के साउथर्न रीजन में एक सिटी स्टेट थी, और नाम से मशहूर थी। सिटी स्टेट यानी कि एक छोटी सी सिटी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह फंक्शन करती थी, तो उसको सिटी स्टेट कहते हैं। वहां पे एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा देखता है कि वहां आसपास के लोग, उनके वालिद और बाकी सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, वो मिट्टी से एक चीज को बनाते हैं या पत्थर से एक चीज को बनाते हैं या फिर लकड़ी से एक चीज को बनाते हैं। उसको बनाने के बाद, तैयार करने के बाद उसको खुदा कहते हैं और ये कहते हैं कि इसने मुझे बनाया, और उसके बाद उसी की इबादत करते हैं, उसी से मांगते हैं। तो उनको एज अ चाइल्ड, वो जब छोटे थे तो उनको ये बात ही सिंक इन नहीं हो रही थी, बैठ ही नहीं रही थी उनके दिमाग में कि हाउ इज इट पॉसिबल कि खुद बना रहे हैं चीज को और बता रहे हैं कि इसने मुझे बनाया। बेसिक फंडामेंटल फॉल्ट लग रहा था उनको इस मसले में। आप भी खुद सोचें, आप खुद जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं इस सवाल को कि आपको किसने बनाया। आप बाकी अंडरस्टैंडिंग को साइड पे रख रहे हैं जो आपको सोसाइटी ने अंडरस्टैंडिंग कराई है। तो आप खुद से अभी ये पूछो कि क्या ये हो सकता है कि एक बंदा जो खुद एक चीज की तख्लीक कर रहा है उसको फिर खुदा कह रहा है? क्या ये सही है? लॉजिकली ये चीज बैठती है आपके दिल में, दिमाग में? तो उनके अंदर नहीं बैठी ये चीज। वो कहने लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये कह रहे हैं कि आपको बनाने वाला, जिसने इस पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जिसने आपको बनाया, जिसने जानवरों को बनाया, जिसने पेड़ों को बनाया, जिसने उस चांद को बनाया, सितारों को बनाया, सूरज को बनाया, उस सेल को बनाया, एटम्स को बनाया, इलेक्ट्रॉन्स को बनाया, क्या वो ऐसी चीज हो सकती है जिसको आप तख्लीक करें? या फिर वो ऐसी चीज हो सकती है जो इससे परे हो, इससे बियॉन्ड हो? तो उनको ये चीज लगा कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये खालिक नहीं हो सकता। तो वो जब इबादत करने उनके पास जाते थे वो सोसाइटी वाले, तो वो उस टाउन से दूर होते थे, अकेले में बैठते थे। एक रात को वो अकेले में बैठे हैं और देख रहे हैं आसमान की तरफ, और उनको एक खूबसूरत सा सितारा दिखता है। और वो सितारा इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि उनके अंदर से आवाज आती है कि ये मेरा खुदा है। और उसके बाद वो देखते रहते हैं उस सितारे को जब तक वो फेड नहीं हो जाता, वो डिसअपियर हो जाता है वहां से। तो फिर उनको थोड़ी मायूसी सी होती है और वो कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं ऐसी चीजें जो डिसअपियर हो जाए, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। अगले दिन बैठते हैं तो फुल मून नाइट था। मून उभर रहा है और वो देख रहे हैं उस मून की तरफ, तो वो देख रहे हैं कि वाह, शायद ये मेरा खुदा है। और पूछते हैं खुद से, क्या ये मेरा खुदा है? और देखते रहते हैं, और वो एक टाइम आ जाता है, वो ग्रुप हो जाता है, सुबह हो जाती है और वो खत्म हो जाता है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरा खुदा नहीं है, नहीं हो सकता ये मेरा खुदा। उसके बाद वो सूरज की तरफ देख के क्वेश्चन करते हैं खुद से, क्या ये मेरा खुदा है? ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत चमक रहा है, ताकतवर लग रहा है, मैं इसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा हूं, क्या ये मेरा खुदा हो सकता है? तो वो भी डूब जाता है शाम को, तो मायूस हो जाते हैं और बैठते हैं और सोचते हैं कि मेरा खुदा कौन है। इससे पहले जब वो चांद की तरफ देख रहे थे उस वक्त उनको ख्याल आता है कि
ये मेरा रब नहीं है, तो मेरा रब जो होगा ना वो मुझे दिखाएगा रास्ता अपनी तरफ। तो अब वो बैठे हैं आराम से, वो बैठे हैं तो उनको अचानक से एक ख्याल आता है कि क्या वो मेरा रब होगा जिसने उस सितारे को भी बनाया, उस चांद को भी बनाया, उस सूरज को भी बनाया, मुझे भी बनाया, इन सोसाइटी वालों को भी बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, शायद वो मेरा रब है। और जैसे ही उनके अंदर ये ख्याल आया, बहुत सुकून पाया उनकी शख्सियत में, उनको ऐसा लगा कि वो बहुत पीसफुल हो गए। इंसान को जब जवाब मिलता है ना, इंसान की फितरत बता देती है कि ये चीज सही है, वो वैसे ही पीसफुल हो गए। और वो छोटे, वो शख्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो फाइनली उनको पता लगा कि उनका खालिक कौन है, उनका मालिक कौन है, उनको बनाने वाला कौन है, वो रहीम कौन है जिसने उनको बनाया है। उनको इसका जवाब मिला। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसका जवाब मिल गया होगा कि आपको बनाने वाला कौन है। इंशाल्लाह आज हम इसको यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में आगे आगे चलते जाएंगे जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। जब भी सीरत पाक का मुताला शुरू करना होता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हम पिकअप करते हैं। तो हमने यहाँ से पिकअप किया, तौहीद का कॉन्सेप्ट समझा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड को समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आगे और डिस्कस करेंगे, नई नई चीज़ें आती जाएंगी और हमारे जहन खुलते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।